अभी पूरे भारत में हम लोगों ने देखा कि 8 पे कमीशन की चर्चा चल रही है और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर भी है कि आगे आने वाला जो साल है 1 जनवरी 2026 से उनके जीवन में थोड़े से बदलाव आएंगे। जिस महंगाई की परेशानी से वो जूझ रहे हैं उससे थोड़ा उनको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए। उसका गठन कर दिया गया है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की परेशानी की ओर ध्यान कौन देगा, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। हम ढेर सारे मुद्दों की बात करते हैं, आपको तैयारी करा रहे हैं, कल आप अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकारी बनने के बाद आपको लगेगा कि आपके साथ ये क्या हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो जॉब जिनमें ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो हिस्सा होते हैं, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग काफ़ी लंबे समय तक होती है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग काफ़ी लंबे समय तक होती है, तो उनकी सैलरी में से वो पैसे काट लिए जाते हैं जो उनकी वहाँ रहने और खाने के खर्चा होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक एक पार्ट उसमें से कट कर लिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक अलग ही कहानी है। 2019 में जब सरकार 2018 में जब सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद फिर एक प्रावधान किया गया कि मध्य प्रदेश में जो नए भर्ती किए जाते हैं कर्मचारी, उनको सैलरी एक रेशियो में मिलती है। फर्स्ट ईयर 70%, फिर 80%, फिर 90%, फिर 40, फिर 100%। मतलब हम आपको जॉब दे देंगे, जॉब देने के साथ में जो प्रोविजन पीरियड होता है उस प्रोविजन पीरियड में आपको पूरी सैलरी नहीं देंगे, लेकिन काम तो पूरा कराएंगे। क्या आपको नहीं लगता ये अन्याय है? आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के कितने कर्मचारी हैं जिन कर्मचारियों के साथ इसको लेकर अन्याय हो रहा है। हम बातें काफ़ी सारी करते हैं पर इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। पर अच्छी खबर यह है कि अभी रिसेंटली जो मोहन यादव हैं उन्होंने एक मीडिया से जब बात कर रहे थे तो इस बात पर अपना बयान जारी किया और कहा कि मैंने इस मामले को एक बार देखने के आदेश दिए हैं कि इसको देखो और इसमें क्या पॉसिबल समाधान है उन पे हमको जाना है। एक बच्चा तैयारी करता है, बहुत लंबा संघर्ष के बाद उसको जॉब मिलती है और 4 साल तक फिर वो संघर्ष करता है अपनी सैलरी को लेकर। एक तरफ केंद्र सरकार इस लेवल पर सैलरी बढ़ा रही है कि वो सीधा 2.5 गुना के आसपास सैलरी बढ़ जाएगी, और उसी समय पर राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं इनकी सैलरी के हाल हमको समझ में आ रहे हैं कि क्या है। इसमें ढेर सारी परेशानियां हैं। देखिए, हम तैयारी वही लोग करते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर हम कहीं बहुत अच्छी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते, किसी बिजनेस फैमिली से आते, तो शायद तैयारी के बारे में नहीं सोचते। तैयारी कौन करता है? वही बच्चा करता है जिसके जीवन में संघर्ष है, और उस संघर्ष के बाद वो सोचता है कि अब मुझे कुछ पैसा मिलेगा और अब मैंने जो संघर्ष किया है, जो पिछले बकाए हैं, उन सबको मैं पूरा करूंगा। लेकिन 3-4 साल तक वो फिर जूझता रहता है और तब जाकर उसको उसकी 100% सैलरी मिलती है। आप इसको, सरकार एक पक्ष यहाँ पर देती है कि जो प्रोविजन पीरियड होता है उस समय तक सैलरी कम देते हैं क्योंकि ट्रेनिंग एंड ऑल इन पे बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो सेम टाइम पर ये कहानी मंत्री मिनिस्टर्स इनके साथ भी तो एप्लीकेबल होती है। आप इन पे भी लगा सकते हैं कि पहला जो टेन्योर होगा उनमें सैलरी इनकी हर साल ऐसे मिलेगी। तो इस बात को हमको उठाना चाहिए, इस आवाज को हमको उठाना चाहिए, और जो सरकार है इस सरकार तक पहुंचाना चाहिए। मोहन यादव जी तक ये वीडियो पहुंचे और वो मध्य प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों के साथ इतना गलत हो रहा है, इस अन्याय को दूर करें। आप जो कर रहे हैं, आपके कार्य की हम सराहना करते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 2018 के बाद से कितने कर्मचारियों के साथ कितना गलत हो रहा है। सिर्फ एक मुद्दा यही नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं, जिसमें पीएससी का मुद्दा अभी तक सुलझ ही नहीं पा रहा है। कई बार हम लोगों ने वीडियो बना दी है कि बस अब ये मुद्दा सुलझने वाला है, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, या यूथ इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको पता है कि ये तो तैयारी करने में लगे रहते हैं, हमारे लिए वोट डालने जाते ही नहीं है, तो इनके मुद्दों पर क्यों ध्यान दें। तो शायद कहीं ना कहीं गलत हम लोग भी हैं कि हम लोगों को एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए, जिससे कि अपनी जो आवाज़ है, सब आवाज़ को सुना जाए। तो हो सकता है कि जो सैलरी विवाद है ये सुलझे, और मैं चाहता हूँ ये सुलझे। इसी के साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो पीएससी में जितनी विसंगतियां हैं वो सारी की सारी विसंगतियां सुलझें। कब तक बच्चा सपने देखता रहेगा और उनको मारता रहेगा? कब तक ये 100 और 200 वैकेंसी आप देते रहोगे? इतने सारे पद खाली पड़े हैं,
निकाल दीजिए, उन पे भर्ती करा दीजिए। आपके पास फ्री वेवर्स के लिए बहुत सारा पैसा है, कभी इसको पैसा दे देंगे, कभी उसको पैसा दे देंगे, कभी उसको पैसा दे देंगे। 200-250 पद नहीं निकाले जाते। आप बहुत पद मत निकालिए, 600-700 हमको नहीं चाहिए। आप हर साल 250 से 300 पद निकालिए और उस पूरी प्रक्रिया को एक ही साल में कंप्लीट कीजिए, जिससे कि जो बच्चा सपने देखता है उसको फेयर कंपटीशन मिले। एक बार, दो बार, तीन बार वो ट्राई करेगा, नहीं होगा सिलेक्शन, तो खुद को समझा पाएगा कि हाँ, मुझसे नहीं हो पाया, मैं नहीं था उतना काबिल। अब ये तो वही वाली हाथ है कि युद्ध के मैदान में छोड़ दिया है और बिना हथियारों के, और सामने वाली फौज लेके बैठी है, तोप और बंदूक है, तो क्या ही युद्ध जीतेंगे, कहाँ से मनोबल बढ़ेगा। तो मोहन यादव जी, आप बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, उम्मीद है कि आप शायद ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और बच्चे इसको आप तक पहुंचाएंगे। एक तो ये सैलरी विवाद पे आप अपनी जल्दी समाधान निकालें, और इसी के साथ में जो पीएससी की भर्ती है इसका भी आप जल्दी से समाधान निकालें, जिससे कि ये जो बच्चा है जो सपना देखता है उस सपनों को पूरा करने, उन बच्चों को पूरा, मतलब इन सपनों को मुकम्मल करें बढ़िया तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, आपके हमको फीडबैक दीजिए कि यस, नाउ इट्स टाइम। कभी अब नहीं तो कब, अब तो बात करनी पड़ेगी ना। अभी वैकेंसी खबरें चलने लगी, शुरू हुई हैं, 100-150 वैकेंसी दे देंगे, उसके बाद फिर वही कहानी। तो इस बार थोड़ी वैकेंसी हमको ज़्यादा चाहिए, पहुंचाते हैं इसको सरकार तक, शेयर कीजिए और अपने विचार यहाँ पर जरूर व्यक्त कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।